नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रंग तरंग के इस बहुत ही खास अंक में। जी हां, इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं रंग तरंग इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं आज अपनी कलाओं के जरिए। जी हां, रंग तरंग में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज़ादी के कई रंग। आज हम बात करेंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की। जी हाँ, ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज़ादी के वो गुमनाम नायक हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया भारत की आज़ादी के लिए, हमारे भविष्य के लिए। साथ ही साथ किस तरह से हमारे देश भर से जुटे कलाकार अपनी कला के माध्यम से दे रहे हैं श्रद्धांजलि हमारे इन शूरवीरों को, हमारी सांस्कृतिक कलाओं को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को, उसकी भी आपको एक झलक दिखाएंगे। इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो वहीं बात करेंगे भविष्य की। जी हाँ, भारत कर रहा है तैयारी G20 की अध्यक्षता की और भारत के सामर्थ्य के साथ साथ अपने सामर्थ्य और शक्ति के साथ पूरे विश्व को दिखा रहा है विकास की नई राह। बात करेंगे उसकी भी और भी होगा बहुत कुछ आजादी के इस जश्न में। तो आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। भारत का शाश्वत ताना बाना है खादी। खादी जो कहलाता है फैब्रिक ऑफ द नेशन। जी हाँ, लगातार हम ये बात कहते हैं कि खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो आज़ादी का वृहद गान बना, जो हर भारतवासी के स्वाभिमान का आधार बना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे चारों तरफ हम चरखा देख सकते हैं, खादी के इस धागे को देख सकते हैं कि कैसे इसे बुना जा रहा है। और ऐसे में मुझे कवि माखनलाल द्विवेदी द्वारा आज़ादी से पहले लिखा हुआ गीत की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं कि खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्कुराती है तब नव जीवन की नई ज्योति अंत स्थल में जग जाती है। और आज हमारा ये इको फ्रेंडली टिकाऊ खादी भारत की शान बन चुका है। और प्रधानमंत्री ने भी जैसे नारा दिया है कि राष्ट्र के लिए खादी, फैशन के लिए खादी। जी हाँ, ये वही खादी है जो आज पूरे विश्व में एक अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। तो आइए खादी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता के बाद से खादी की यात्रा परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखने के बारे में है। खादी एक परंपरा है, लेकिन हर परंपरा को परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। खादी में आज स्वीकृति की एक नई लहर आई है जो आज पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता नए आयाम छू रही है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत तक खादी ने अलग अलग पड़ाव तय किए। हर गुजरते साल के साथ साथ खादी कपड़ों का सबसे बड़ा ब्रांड बनता गया। चरखे के जरिए हाथ से काते हुए सूती कपड़े वाले खादी की शुरुआत सन 1920 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्राम समूहों के द्वारा उत्पादन और खादी भंडार के नाम से चल रहे विक्रय केंद्रों के माध्यम से ये आगे भी बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे बाजार हावी होता गया, कुछ वर्षों में खादी की चमक भी फीकी पड़ती गई। समय की धारा के साथ अपने को विकसित न कर पाने के कारण इसकी मांग घटती गई। फिर एक वक्त आया जब खादी की गुणवत्ता के सुधार की दिशा में कदम उठाने के साथ ही साथ इस ब्रांड के प्रचार प्रसार की योजनाएं बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया और उनके प्रयासों का ही नतीजा रहा कि देश में पिछले 9 वर्षों के दौरान खादी उत्पाद के उपयोग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। स्वतंत्रता के बाद से खादी की जो यात्रा रही है वो परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन बनाए रखने की हुई है। खादी की जो तस्वीर बदली है और आज जो खादी की स्थिति है उसके हम सभी गवाह हैं। लेकिन आइए यहाँ पर हम आपको शुरू से शुरुआत करते हुए दिखाते हैं कि किस तरह से खादी को लूम पे ले जाकर, किस तरह से खादी के धागे को जब रजा बुना जाता है तो क्या कुछ प्रक्रिया रहती है। हम इस वक्त देख सकते हैं मेरे साथ आर्टिस्ट हैं जो सीधे बंगाल से आए हुए हैं। सर बताइए कि इस वक्त क्या कुछ यहाँ पर करने की प्रक्रिया हो रही है। कॉटन तुला है, ये फर्स्ट ये बीज छाना पड़ेगा। ये बीज निकालने की प्रक्रिया है। ये आप देख सकते हैं, ये कॉटन है, रुई है, कपास है और उससे जो शुरुआत होती है जब किसी भी कपड़े की बनने की, तो जो शुरुआती प्रक्रिया है उसको यहाँ पर दर्शा रहे हैं किस तरह से ये बीज को हटा रहे हैं इसमें कपास में से। तो ये डब्बा बेलनी मशीन है और हम यहाँ देख सकते हैं उस मशीन के जरिए इस जो कपास को और ज़्यादा बारीक किया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है। और अब यहाँ पर इसको इस चरखे के जरिए और भी ज़्यादा बारीक किया जा रहा है। 1 मीटर थान 10-12 दिन टाइम लगेगा। 10-12 घंटा में 1 मीटर होगा।
एक 11 मीटर थान 10-12 दिन टाइम लगेगा। सेल बढ़ रही है, हमारा डिमांड बढ़ रही है, हमारा इनकम बढ़ रही है। कि धागा जो काउंट होता है ये 500 काउंट का फैब्रिक है। तो उसके बाद जिस तरह से ये तैयार फैब्रिक निकल कर आया, ये 500 काउंट का फैब्रिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। खादी बनने का एक रुई के बीज से उस पूरे कपड़े बनने का ये सफ़र हमने यहाँ पर एक अनुभव करने का एक प्रयास किया है। तो जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी ना सिर्फ एक वस्त्र है बल्कि एक अस्त्र है, एक शस्त्र है, और आत्मनिर्भर भारत के सपने को इतनी मजबूती से एक गढ़ता हुआ दिख रहा है। इसकी लोकप्रियता और इसकी बिक्री के आंकड़े इस वक्त जो हैं, और ये भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान के साथ उभर रहा है। और उस खादी की यहाँ पर एक छोटी सी यात्रा का देखने का ये हमारा अनुभव वाकई बेहद यादगार रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में देशवासियों से खादी खरीदने की अपील के साथ इसकी भूमिका रखी थी। मन की बात कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न मौकों पर प्रधानमंत्री खादी के प्रयोग को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादों का कारोबार 1,34,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी खादी उत्पादों की बिक्री में 332% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने दिया वोकल फॉर लोकल का नारा, और जिस तरह से युवाओं की भागीदारी इस वक्त हमें दिख रही है खादी की लोकप्रियता में, उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। इस वक्त हम उस पवेलियन में हैं जहाँ पर खादी के जो सफर को, खादी की जर्नी को, खादी उत्पादों को बहुत ही करीब से देखा समझा जा सकता है। We wanted to come and see कि एक्चुअली में कैसे हैंडलूम पे हाथ से काम करते इतना बारीक धागा बनता है। हमने आजकल सिर्फ 30 एस के धागे काउंट पे काम कर रखा है, बट ये 500 एस का है, तो इतना ज़्यादा बारीक काम कैसे करते हैं, इतना लंबा धागा। तो हम यही देखने आए हैं कि हम इसे कैसे आजकल के टाइम में कैसे इसे हम अपने काम में यूज़ कर सकते हैं और डाल सकते हैं। एज ए टेक्सटाइल स्टूडेंट्स हम ऐसे कुछ क्रिएशंस इनसे कर सकते हैं कि हमारे जैसे यूथ भी उस कपड़े को पहनना पसंद करेंगे, और बहुत स्टाइलिश हम खादी से भी कुछ बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पॉलिएस्टर एंड ऑल वो सब यूज़ ना हो। तो इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी। खादी जहाँ पर एक मेडिटेशन की तरह, उतना पेशेंस चाहिए, उतना सब्र चाहिए एक धागे को एकदम बेसिक चीज़ से लेकर एक प्रोडक्ट में लाने तक। सो हाथ की कताई हुई, हाथ की बुनाई हुई, और आपस में गांव वालों का आपस में जुड़ना, एक दूसरे पर डिपेंड रहना, आई थिंक इससे अच्छा मतलब प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। जहां हम बात करते हैं कि यूथ अपना रहा है कि नहीं अपना रहा है, आई थिंक दे आर डेफिनेटली हैविंग दैट इंक्लाइनेशन। अब उनका उस तरफ रुझान हो चुका है। सूती एक कपड़ा जो है वो एक पूजा की तरह है, एक स्वच्छता उसके साथ जुड़ी हुई है, एक उसके साथ सोल जुड़ा हुआ है। सो आई थिंक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई थिंक इसको बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो है इस कॉन्सेप्ट को रिवाइव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा वोकल फॉर लोकल का नारा दिया गया, और आज खादी उद्योग के बढ़ते कदमों से प्रधानमंत्री का नारा साकार रूप ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर विभिन्न स्टार्टअप से लेकर मेक इन इंडिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े खादी ग्रामोद्योग में स्पष्ट नजर आता है। वस्त्र अपने आप में हिंदुस्तान या भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है, और इसीलिए हमने जो पीछे सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया था कि माई हैंडलूम माई प्राइड, तो हम ये चाहेंगे कि आज़ादी के जश्न के साथ हम हैंडलूम के इस जश्न को मिलाएं और देश की विरासत को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री द्वारा खादी की ब्रांडिंग के प्रयासों का परिणाम सामने है। फैशन के बड़े ब्रांड्स खादी उत्पादों के साथ अपना नाम जोड़ रहे हैं। आज खादी पहनना गर्व की बात है। वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। ये एक जन आंदोलन बन गया है। हर घर तिरंगा अभियान इस वक्त हम पूरे देश भर में देख रहे हैं, जहां पर तिरंगे की शान के साथ हम सभी का सर गौरव के साथ
ऊंचा उठा हुआ है। और इस वक्त मेरे लिए बहुत ख़ास पल है क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसी प्रदर्शनी में मौजूद हैं जहां पर हम तिरंगे को बनता हुआ देख रहे हैं। किस तरह से हैंडलूम के ज़रिए हाथ से बनाया जा रहा है तिरंगे को, इस वक्त आप देख सकते हैं वो तस्वीरों में। ख़ास तौर पर ये वो आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिसन हैं, ये कश्मीर से यहाँ पर आए हैं और तिरंगे को इस लूम के ज़रिए यहाँ बनाया जा रहा है। हैंडमेड में फ्लैग बना रहा हूँ। ये पश्मीना का धागा है मैम, ये पहली दफ़ा मतलब किसी ने मतलब हमने बनाया है मैम। ये है कि मतलब कि हम भी कुछ कर सकते हैं, मतलब अगर हमें फ्लैग या कुछ मतलब पिक्चर मतलब हम कुछ भी लूम पे बना सकते हैं। ये मतलब मेरे अपनी मैसेज है कि हैंडलूम पे भी तिरंगा बन सकता है। हम मतलब जिसको कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनना, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। जैसे चाइना से फ्लैग आते हैं, हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। जैसे खादी वाले प्रिंट बनाते हैं, तो ये तो हेरिटेज है। 51 आर्टिकल ए में आता है फ्लैग भी। तो इसकी मैंने सोचा कि ये क्यों ना हैंडलूम पे भी बनाए। फर्स्ट टाइम बनाया मैंने सोचा कुछ लोगों को भी नया मैसेज मिले कि तो आज़ादी का जश्न जो हम मना रहे हैं उसमें बहुत खास हो जाता है इस तरह से तिरंगे को बनाना। जाहिर सी बात है, हाँ मतलब अभी 76 ईयर आज़ादी का है, तो उसी पे मैंने पिछले साल भी एक फ्लैग बनाया था उस टाइम आज़ादी महोत्सव के टाइम पे। तो अब मैंने सोचा अभी मतलब रिसेंटली मुझे ये इनविटेशन आई थी कि पीएम यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी पे डेमोन्स्ट्रेशन करूँ यहाँ पे। तो साथ ही साथ इस वक्त हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में हमने हथकरघा दिवस मनाया, हैंडलूम दिवस मनाया। किस तरह से आप देखते हैं कि ये एक तरह का प्रोत्साहन यहाँ पर मिलता नजर आया हमारे आर्टिसंस को, हमारे कारीगरों को? ये मतलब जो अभी नवा नेशनल हैंडलूम डे है, इससे पहले हैंडलूम डे होता नहीं था। हम लोगों की कोई पहचान नहीं थी, वीवरों की, बुनकरों की कोई पहचान नहीं थी। 9 साल पहले हमें पहचान एक मिली, 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस अब बन रहा है। तो जाहिर सी बात है हमें भी दिल से खुशी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज़ादी का जश्न जारी रहेगा। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ रंग तरंग के इस आज़ादी स्पेशल एपिसोड में। जल्द हाजिर होते हैं। अबे देख, you got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सिएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज़ादी का जश्न हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ इस वक्त हम मना रहे हैं। जी हाँ, हमारी टेक्सटाइल्स, हमारे फैब्रिक, हमारे कपड़े, हमारे हुनरमंद कारीगर जो रोज़ नया नया कीर्तिमान रच रहे हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बहुत ही नायाब चीज़। इस वक्त यहाँ पर पश्मीना शॉल पर कैलीग्राफी की गई है। ये एक बहुत ही दुर्लभ कला है जो कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पर थी, लेकिन इस वक्त हम एक बार फिर देख रहे हैं कि इस कला को पुनर्जीवित के साथ करने के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे यहाँ पर दर्शकों के सामने पेश किया जा रहा है। पश्मीना
पश्मीना, जो कि बहुत ही फाइन क्लॉथ माना जाता है, पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान है इसकी। और उस पश्मीना के शॉल पर जिस तरह से कबीर के दोहों को उकेरा गया है, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही दुर्लभ है। और वाकई यहाँ पर दर्शक अपने हैरत में पड़ गए हैं इस कला को का ये रूप देखकर, ये आयाम देखकर। तो इसी कड़ी में आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में हुए एक बेहद यादगार कार्यक्रम में। जी हाँ, सारे जहां से अच्छा, ये वो 4 शब्द हैं जो हम बचपन से गाते आ रहे हैं और ये गीत आज भी हमें एक अलग ही जोश और स्फूर्ति से भर देता है। राजधानी दिल्ली में हुआ ये कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा, जिसमें शास्त्रीय नृत्य कलाओं के जरिए एक बहुत ही यादगार प्रस्तुति दी गई। कबीर के जीवन को यहाँ पर मंच पर हमने देखा कि किस तरह से देश भर से आए एक से बढ़कर एक कलाकारों ने इस शाम को और भी यादगार बना दिया और हम सभी एक बार फिर डूब गए आजादी के जश्न में। जल में बसे जल में बसे कुमोदिनी, जल में बसे कुमोदिनी। अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अर्पित की श्रद्धांजलि देश भर से एकत्रित हुए कलाकारों ने। सारे जहां से अच्छा, इस उत्सव में आजादी का जश्न मनाया गया। पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता नृत्य गुरु रंजना गौहर के नेतृत्व में उत्सव के 18वें संस्करण में आजादी के नायकों को सलाम किया। ये समय कई गहरी सोच विचारों का समय होता था। नेहरू और नीमा नाम के मुसलमान दंपति ने जब इस नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास देखा तो निहारते ही रह गए। तुरंत उसे गोद उठा लिया और अपने घर ले आए। सारे जहां से अच्छा उत्सव की शुरुआत हुई नृत्य नाटिका खुद में कबीर, कबीर में हम से, था, जिसमें कलाकारों ने ओडिसी और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली के साथ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को प्रस्तुत किया। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्वों की पूनी। 2 दिनों तक चले इस महोत्सव में देश के शहीदों और उपलब्धियों को अपनी अनूठी भाषा में श्रद्धांजलि दी गई। गुरु रंजना गौहर ने संगीतमय नृत्य नाटिका खुद में कबीर, कबीर में हम में संत कबीर के जीवन और दर्शन को प्रस्तुत किया। इसे सरोज मोहंती द्वारा रचित धुनों से सजाया गया। भारत में कबीर को ढूंढते हैं। सारे जहां से अच्छा, जो भारत की आज़ादी या उसकी स्वतंत्रता दिवस को इतने हर्ष और उल्लास से कलाकारों द्वारा मनाया जाता है। कलाकारों की ट्रिब्यूट, ये उनकी अपनी समर्पण है देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए। और स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें प्रिय है। हम इसकी कद्र करते हैं और जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस स्वतंत्रता के लड़ाई में, उनको नमन करते हैं। भारतीय स्वाधीनता दिवस समारोह के दूसरे दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार विजेता ओडिसी नर्तक विनोद केविन की यादगार प्रस्तुति रही। For us, it's important to celebrate independence because it gives us the opportunity to express the freedom as citizens that we enjoy today from all the hard, fights that our leaders have gone through for us to be able to live the lives today. So it's always important to celebrate Independence Day. केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु जय प्रभा मेनन और शिष्यों द्वारा मोहिनी अट्टम के माध्यम से आजादी के परवानों को याद किया गया। इसमें मेरी प्रदर्शन मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति मेरे स्टूडेंट के साथ करने में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर एंड द परफॉर्मेंस जो हुआ है बहुत अच्छे से हो गया। और अंत में गुरु अशोक और बंदिता घोषाल और शिष्यों द्वारा ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति हुई। आज़ादी की अमृत महोत्सव में ये एक कड़ी है। आज हमने
नृत्य के माध्यम से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया। दुकान में सेठिया बड़ा सो रहा था। सारे जहां से अच्छा के माध्यम से युवा व अनुभवी कलाकार एक ही मंच पर नजर आए और राष्ट्र के वास्तविक नायकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विभिन्न शैलियों के उभरते प्रतिभाशाली कलाकार भी दर्शकों को उस दौर में ले जाने में सफल रहे। गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाती गुरु रंजना गौर ने अपनी कल्पनाशीलता अनुभव के साथ पारंपरिक व समकालीन नृत्य शैलियों का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। काजल साहू, रंग तरंग, डीडी न्यूज। आज़ादी का जश्न और भी खास हो जाता है जब इसमें हमारी कलाओं का रंग जाता है। जी हाँ, इस वक्त पूरे देश में जोश है मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा कैंपेन को लेकर। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जैसे ही इनकी बारे में बात की और देशवासियों का आह्वान किया कि वो जोश और हर्ष के साथ मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा कैंपेन में इस अभियान में हिस्सा लें, बस देशवासी निकल पड़े। तो आइए हम भी जश्न मनाते हैं इस दोनों ही आंदोलनों का, इन दोनों ही कैंपेन्स का, जिसके तहत देश भर से आए कलाकार जिन्होंने पेश किया अपनी कला का एक बेहद खूबसूरत संगम। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की हाईलाइट रही आईटीबीपी बैंड द्वारा एक बेहद यादगार प्रस्तुति। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश की आज़ादी के लिए ना जाने कितने हिंदुस्तानियों ने देश की माटी को अपने खून से सींचा होगा और फिर मिली थी आज़ादी। भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों के सम्मान के लिए मेरी माटी मेरा देश करके अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और दिल्ली के आकाशवाणी में भी एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वीरों के सम्मान के लिए अनेक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान। अपने देश की मिट्टी संस्कृति, परंपरा और धरोहर का प्रतीक है। इसे माथे पे लगाओ तो चंदन से खुशबू आती है और यही वो मिट्टी है जो आजादी में कितने बलिदानों की याद भी दिलाती है। हमारे देश की मिट्टी ही है जिसमें एकता और प्रेम की मिलावट है और इसी मिट्टी से लगाव देश के प्रति श्रद्धा, समर्पण और देश सेवा का प्रेम कहलाता है। देश इस समय आजादी की 76वीं वर्षगांठ की सतरंगी तासीर में सराबोर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति मेरी माटी मेरा देश अभियान से राष्ट्र इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान दे रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य शौर्य और साहस से देश की रक्षा करने वाले वीरों की याद करते हुए देश में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में भी देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्र प्रहरियों को नए रूप में देखने को मिला। इंद्रधनुषीय रंग बिखेरे इंडो सीमा तिब्बत पुलिस आईटीबीपी के जैज बैंड ने म्यूजिक और देशभक्ति के गानों के जरिए देश प्रेम की अलख जगा दी। आईटीबीपी के बैंड सदस्य ने कुछ ऐसे गाने प्रस्तुत किए जो दहाड़ थी हमारे वीर जवानों की, तड़प थी उन शूरवीरों की और जो देश की युवा शक्ति के सबल पर्याय हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के माध्यम से एकजुट होकर बैंड सदस्यों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साहस को सलाम किया। आईटीबीपी बैंड सदस्य की ओर से मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा फहराना गाने ने सभी श्रोताओं में देश प्रेम का जोश भर दिया। पूरा सभागार भारत माता की जयकार से गूंज उठा। और
जब मेडली प्रस्तुति पेश हुई और बॉर्डर फिल्म का गाना संदेशे आते हैं की धुन बजी तो देशभक्ति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये सभी प्रेरणा हमको अपने देश की मिट्टी से मिलता है और हम जितने भी सैनिक हैं देश की मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। भारत सरकार ने इसलिए ही हमें वर्दी पहनाया है, चाहे कुछ भी हो हम अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत खुशी होती है हमें, हमारे पीएम साहब जो एक संदेश देते हैं वो हर जन जन तक जाता है और हर कोई इससे कुछ सीख मिलती है मैम, हर सभी को। हम तो अपने ITV के लोगों भी चलते हैं, सौर्य दृष्टा कर्मनिष्ठा, बस उसी पथ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो आदेश और भारत सरकार की तरफ से हमें मिलता है उसी का हम पालन करते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। देशभक्ति के रस के साथ भक्ति रस ने भी कार्यक्रम में समा बांध दिया। ब्रज रत्न वंदना श्री ने भगवान श्री कृष्ण लीला पर आधारित प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में वंदना श्री की प्रस्तुति इतनी खूबसूरत थी कि जनता के मन को मोह लिया। हमारे देश की जो संस्कृति है वो सच में बहुत सुंदर है और उसको लेकर के जो प्रधानमंत्री जी जो चल रही हैं, एक तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश वैसे भी G20 की अध्यक्षता कर रहा है और हम सभी पूरे भारतवासी उसका सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत आकाशवाणी दिल्ली इस वर्ष 21 जुलाई से 6 सितंबर के बीच विकासात्मक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे कारीगर, हमारे कलाकार अपनी अपनी कला के माध्यम से मना रहे हैं आज़ादी का जश्न। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन कलाकारों को, इन कारीगरों को वो प्रोत्साहन दें जिसकी इन्हें आवश्यकता है। जी हाँ, यही तो है ब्रांड एम्बेसडर भारत के, ब्रांड इंडिया के। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं बस्तर कला, छत्तीसगढ़ से आए कलाकार का, कारीगर का एक बेहद खूबसूरत उत्पाद का एक नमूना। किस तरह से उसने इतनी खूबसूरती से, इतनी बारीकी से भारत के इन चिन्हों को अपने कपड़े पर उतार दिया है। जी हाँ, यही तो है मेक इन इंडिया का जश्न, यही है आज़ादी का जश्न। आज पूरा विश्व देख रहा है भारत के सामर्थ्य को, भारत के बढ़ते कदमों को, जो पूरे विश्व को विकास की एक नई राह दिखा रहा है। तो इसी राह में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर सलाम करते हैं आज़ादी की उन वीर नायकों को जिन्होंने आज हमें आज़ादी से सांस लेने की ये आज़ादी दी है। आप सभी को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।